हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वैसे सरफेस को कहेंगे जहां पर उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा होगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point on it is called an equipotential surface। जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के अगेंस्ट लेके जाएं, ठीक है, ओके, तो सरफेस के इस लोकेशन पर और सरफेस के इस लोकेशन पर अगर हम चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाते हैं, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं, तो जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उतना यहाँ पर भी होगा, उतना यहाँ पर भी होगा, उतना यहाँ पर भी होगा। मतलब इस पूरे सरफेस में, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज को लेकर चले जाएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वर्क डन जो होगा, ठीक है, वो जीरो होगा। चलिए चेक करते हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज है, देखिए प्रॉपर्टीज। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी नंबर 1। मान लीजिए एक लोकेशन ए है, ये सरफेस है, ठीक है, एक स्फीयर मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, इसका सरफेस आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाऊंगा। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी ए, जो कि है भी। पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी बी, जो कि है भी। ठीक है, क्योंकि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक हम जाएं तो हमको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता है, इसलिए पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर होगा इस लोकेशन पर। ठीक है, तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए है मेरा कितना, तो वी है। वी बी मेरा है कितना, वी है, तो वी माइनस वी, जीरो। जीरो को टोटल से मल्टीप्लाई करो तो जीरो। दैट मीन्स वर्क डन कितना, जीरो। आप ए से बी तक जाओ तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जीरो। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा रेडियली आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता तो रेडियली इनवर्ड होता है ना। अब जो सरफेस हमारे बनेंगे, स्फेरिकल सरफेस बनेंगे पॉइंट चार्ज पर। ठीक है, ओके, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस। ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर देखिए सरफेस से 90 डिग्री, यहाँ पर भी देखिए सरफेस से 90 डिग्री, यहाँ पर भी देखिए सरफेस से 90 डिग्री का एंगल लिए हुए है। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। ओके, और ये जो है ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये पॉइंट नंबर 2 है। चलिए पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। ठीक है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा होगा, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, क्लोज हो जाएगा एक दूसरे के। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, ये मैंने डायपोल कंसीडर किया है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये फील्ड लाइन से डायपोल का। ओके, देखिए यहाँ पर क्राउडिंग कम है, इसलिए ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, दूर दूर है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूर दूर है। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर ये, ठीक है, एकदम नियर नियर आ गया है। ओके, तो ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर। देखिए फिर से एक बार, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है, ये फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकला है ना। अब यहाँ पर इस लोकेशन पर क्राउडिंग कम है फील्ड लाइन का, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बने हुए हैं, ये दूर 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 बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं बनाऊं तो क्या इसको ये काटेगा, इसको? तो आंसर है नहीं काटेगा। करेगा क्या वो अपने आप को, ये एडजस्ट कर लेगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसा सोचा गया कि ये एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बनाऊं और, तो ये फिर और ये ऐसे चले आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसको भी आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, वो इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, है ना। अगर और इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बनाते तो इसके बाद ये बनना था। ठीक है, और अगर इसको और आप लाते इधर तो ये इसको काटता, लेकिन यहाँ पे काट नहीं रहा है, एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया। इधर से मैं और एक बनाऊं तो ये इसमें एडजस्ट कर जाता है। ठीक है, तो वो आपको ऐसा बना के आना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इधर एक पॉजिटिव प्लेट और इधर एक नेगेटिव प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, ओके, पॉजिटिव चार्जेस हैं इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, तो फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, प्लेन के फॉर्म में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहता है, प्लेन रहता है। तो ये और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एन इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10 to the power minus 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर इज हेल्ड इन एयर। ठीक है, एक प्लेन शीट है, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, 10 to the power minus 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर इज हेल्ड इन एयर। ठीक है, ओके, इस तरीके का एक प्लेन शीट है। अब इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट are two equipotential surfaces whose potential difference is 5 volt। ठीक है, अब ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरीके का और इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया गया, 5 वोल्ट। कितना डिस्टेंस होगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। ठीक है, तो हमको पता है जब प्लेन शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक किया था तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, ये हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होता है प्लेन शीट के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर गिवन जो है उसको नोट कर लेंगे हम लोग। तो सिग्मा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी 10 to the power minus 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, dV पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो सीट के बीच, तो 5 वोल्ट है। dr पूछा गया है, नहीं पता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 to the power minus 12। ठीक है, अब हमको पता है V और R के रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, और हमको ये भी पता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से E को रिप्लेस कर देते हैं और लिख देते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर दिए E को इस इक्वेशन से, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू dV अपॉन dr। ये लिख लिया मैंने, है ना। आपको भी यही करना है एग्जाम में। अब ध्यान दीजिए,
तो डी आर को आइसोलेट कर लिया, तो डी आर इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट डी वी अपॉन सिग्मा हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का वैल्यू 2 ही हो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है, डी वी मेरा 5 वोल्ट था तो 5 रखा मैंने, ठीक है, अभी यूनिट नहीं लिखना है। सिग्मा 10⁻8, और इसको आपस में जब सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा 8.85 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये डिस्टेंस डी आर आ जाएगा 8.85 मिलीमीटर। तो आपका आंसर इस तरीके का आएगा मिलीमीटर में, ठीक है। आप यहाँ पर भी लाके आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी लाके छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। इस तरीके का टाइपिकल न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए खुद से, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। ओके, बाय।